देखिए रीजनिंग में आज का टॉपिक है रक्त संबंध। ठीक है, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। देखिए रक्त संबंध का अगर अर्थ की बात करूँ तो रक्त संबंध का अर्थ क्या होता है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ रक्त संबंध का अर्थ होता क्या है, ठीक है, तो इसका अगर अर्थ की बात करूं रक्त संबंध का अर्थ, ठीक है, तो रक्त संबंध का अर्थ क्या होता है। देखिए इसका अर्थ होता है आपका दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उनके जन्म के आधार पर ग्रहण किए गए संबंध से होता है। कैसे होता है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, ठीक है, काय के बीच, व्यक्तियों के बीच, ठीक है, व्यक्तियों के बीच उनके जन्म के आधार पर, ठीक है, काय के, उनके जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर ग्रहण किए गए संबंध से होता है। ठीक है, काय से होता है, ग्रहण किए गए संबंध से होता है। ठीक है, तो ये रक्त संबंध का अर्थ होता है। जैसे मैं कहूँ आपस में एक दूसरे से किस प्रकार वो संबंधित हैं, यानी कि कहने का मतलब हो गया वे आपस में कैसे हैं, वे आपस में एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, वे आपस में एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, संबंधित हैं। जैसे देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध होता है किसी न किसी पुत्र का पिता से, पिता का पुत्र से, भाई का बहन से, भाई का, ठीक है, तो इस तरह के संबंध होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, देखिए तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले इसकी जानकारी, बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं पीढ़ी पुरुष और महिला होती क्या क्या। देखिए पीढ़ी की अगर बात करूं, आपकी पीढ़ियां होती क्या क्या हैं। पीढ़ी हो गई, ठीक है, पुरुष, पीढ़ी पुरुष। अगर देखिए पीढ़ी क्या क्या होती है, तीन पीढ़ी ऊपर अगर कोई कहे आपसे पीढ़ी होती है, एक तो आपकी क्या होती है, पीढ़ी होती है, और यहाँ पर पीढ़ी में क्या होते हैं, पुरुष और महिलाएं होती हैं। ठीक है, पुरुष और आपकी क्या होती हैं, महिला होती हैं। ठीक है, पुरुष और क्या होंगी, महिलाएं होंगी। अब पुरुष में अगर बात करूं, तीन पीढ़ी ऊपर कहे आपसे कोई, क्या कहे, तीन पीढ़ी ऊपर। ठीक है, अगर तीन पीढ़ी ऊपर की अगर कोई बात करता है तो इसमें क्या क्या हो जाएंगे, पुरुषों में, पुरुष में हो जाएंगे आपका, जैसे हो गया परदादा हो गया, कौन हो गया आपका, परदादा हो गया। ठीक है, परदादा हो गया, परनाना हो गया, क्या हो गया, परनाना हो गया। ठीक है, परदादा और परनाना, पर ससुर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके ऊपर हो जाएंगे। जैसे कहते हैं आपका परनाना ससुर या परनाना ससुर। ठीक है, परदादा ससुर, परदादा, परदादा ससुर हो गया, या परनाना ससुर कह दे कोई, परनाना ससुर, तो वो क्या होते हैं, आपके तीन पीढ़ी ऊपर होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार महिलाओं में क्या होती हैं आपकी, परदादा हो गया तो परदादी होती है। ठीक है, क्या होती है, परदादी होती है, और उसी प्रकार आपकी परनानी होती है। उसी प्रकार यहाँ पे परदादी सास होगी, क्या होगी आपकी, परदादी सास होगी, और यहाँ पर भी आपकी परनानी सास होगी, क्या होगी, परनानी सास होगी। ठीक है, तो ये रिश्तों में हो गए, तीन पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ दो पीढ़ी ऊपर, ये तो हो गई आपकी तीन पीढ़ी ऊपर। ठीक है, कितनी पीढ़ी हो गई, तीन पीढ़ी ऊपर की बात हो गई। ठीक है, तीन पीढ़ी ऊपर। अब मैं कहूँ आपसे दो पीढ़ी ऊपर, ठीक है, दो पीढ़ी ऊपर, तो दो पीढ़ी ऊपर की अगर बात करूँ तो कितने रिश्ते होंगे उसमें, उसकी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दो पीढ़ी ऊपर में क्या क्या आ जाएगा आपका, दादा हो गया, ठीक है, दादा हो गया, नाना हो गया, दादा ससुर या नाना ससुर, क्या हो जाएगा इसमें आपका, दादा
ससुर, ठीक है, दादा ससुर या नाना ससुर। तो ये कितनी पीढ़ी हो गई, ऊपर 2 पीढ़ी हो गई। उसी प्रकार महिलाओं की अगर बात करूँ इधर, तो महिला में क्या हो जाएगी, आपकी दादी हो जाएगी 2 पीढ़ी ऊपर, और आपका नानी हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगी, दादी सास हो जाएगी, जिसे बोलते हैं ददिया सास, ठीक है, दादी सास और दादी सास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नानी सास, ठीक है, क्या हो जाएगी, नानी सास, ठीक है। तो ये कितनी पीढ़ी हो गई, 2 पीढ़ी ऊपर। अब 2 पीढ़ी ऊपर हो गई। अब उसके बाद पूछता है वो इसमें आपका, देखिए उसके बाद क्या पूछता है आपसे, एक पीढ़ी ऊपर क्या क्या रिश्ते होते हैं। यहाँ पर बात करेंगे एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर में क्या क्या आते हैं। तो एक पीढ़ी ऊपर में आते हैं आपके, जैसे पिता हो गया, क्या हो गया, पिता हो गया, चाचा हो गया, ठीक है, चाचा हो गया, फूफा हो गया, फूफा हो गया, मौसा हो गया, कौन हो गया, मौसा हो गया, या आपका ससुर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ससुर हो गया। तो ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर आते हैं, ठीक है, अपने आप से लगानी होती है पीढ़ी, ठीक है। महिलाओं में क्या क्या होती हैं आपकी, माँ हो गई, ठीक है, चाची हो गई, फूफी बुआ हो गई, जिसे फूफी को क्या बोलते हैं, बुआ हो गई आपकी, मौसी हो गई, मौसा की क्या हो गई, मौसी हो गई, ठीक है, और आपकी सास हो गई। तो ये आपकी पीढ़ी से कितने ऊपर हैं, एक पीढ़ी ऊपर होती हैं, ठीक है। अब स्वयं की पीढ़ी में, यानी कि जो स्वयं की पीढ़ी में क्या क्या आते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करूँ मैं आपसे। स्वयं की पीढ़ी, ठीक है, तो स्वयं की पीढ़ी में क्या क्या आएंगे। देखिए स्वयं की पीढ़ी की अगर बात करूं, तो स्वयं की पीढ़ी में यानी कि पति हो गया स्वयं, ठीक है, पति हो गया, भाई हो गया, ठीक है, ये पुरुष की बात चल रही है, ठीक है, पति हो गया, भाई हो गया, चचेरा भाई हो गया, ठीक है, क्या हो गया, चचेरा भाई हो गया, ममेरा भाई हो गया, क्या हो गया, ममेरा भाई हो गया, आपका मौसेरा भाई हो गया, क्या हो गया, मौसेरा भाई हो गया। तो ये क्या है, स्वयं की पीढ़ी की बात चल रही है, ठीक है। तो स्वयं की पीढ़ी में क्या क्या हो जाएंगे, आपके पति का, महिलाओं में क्या होगी, पत्नी होगी, ठीक है, भाई का क्या हो जाएगा, बहन होगा महिला में, ठीक है। उसी प्रकार क्या हो सकती है, चचेरी बहन भी हो सकती है, ठीक है, ममेरा भाई का ममेरी बहन भी हो सकती है, ममेरा भाई या ममेरी बहन भी हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार मौसेरी बहन भी हो सकती है, क्या हो सकती है, मौसेरी बहन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये महिलाओं की पीढ़ी में होंगे, जो स्वयं की पीढ़ी की बात चल रही है, ठीक है। अब हमारे से एक पीढ़ी नीचे की बात करें, अब हम अपने एक पीढ़ी नीचे की बात करें, यानी कि एक पीढ़ी नीचे, अगर एक पीढ़ी नीचे, ठीक है, एक पीढ़ी नीचे हमारे क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं उसके बारे में बात करें, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर पुत्र आ जाएगा, या महिलाओं में क्या जाएगी, पुत्री आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, पुत्री आ जाएगी। उसी प्रकार हमारे नीचे क्या आ जाएगा, एक भतीजा हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, भतीजा, या भतीजी हो सकती है, ठीक है, या आपका भांजा हो सकता है, ठीक है, भांजा भी नीचे आएगा हमसे नीचे नीचे पीढ़ी में, या भांजी हो सकती है, क्या हो सकती है, भांजी हो सकती है, ठीक है, या दामाद हो सकता है, या आपकी पुत्र वधू हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है, पुत्र वधू हो सकती है एक पीढ़ी नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं 2 पीढ़ी नीचे की, ठीक है, 2 पीढ़ी नीचे क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करूं 2 पीढ़ी नीचे, तो 2 पीढ़ी नीचे क्या क्या रिश्ते होंगे उसके बारे में बात करूं। देखिए 2 पीढ़ी नीचे क्या हो जाएंगे आपके, जैसे पोता हो गया, ठीक है, पोता हो सकता है, या पोती हो सकती है, ठीक है, महिलाओं में क्या हो सकती है, पोती हो सकती है, या आपकी नाती हो सकती है, ठीक है, सॉरी नाती हो सकती है, या नातनी हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है, नातनी हो सकती है, ठीक है। पोती, पोती या नातनी का पति, ठीक है, पोती या नातनी का पति हो सकता है, ठीक है, पोती या तो पोती का पति, ठीक है, पोती का पति, या नातनी का पति, ठीक है, या आपका नातनी का पति, ये सब पुरुष में जाएंगे। उसी प्रकार इधर क्या हो सकती है आपकी, पोती की पत्नी, पोता की पत्नी, यानी कि पोता
की पत्नी, ठीक है, या आपकी नातिन की पत्नी, ठीक है, क्या हो सकती है, नाती की पत्नी। ये काय में होंगी, 2 पीढ़ी नीचे होंगी, ठीक है। अगर बात आती है 3 पीढ़ी नीचे की, ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे 3 पीढ़ी नीचे क्या क्या होंगी, ठीक है, 3 पीढ़ी नीचे, 3 पीढ़ी नीचे क्या क्या होंगी आपकी, जैसे हो गया आपका परपोता हो सकता है, क्या हो सकता है, परपोता, ठीक है, या परपोती हो सकती है आपकी, परपोती, या आपकी परनाती हो सकती है, क्या हो सकती है, परनाती, या महिला में हो सकती है परनातिन, क्या हो सकती है, परनातिन, ठीक है, या आपका परपोती का पति हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, परपोती का पति, ठीक है, या परपोते का पत्नी हो सकती है, ठीक है, परपोता की पत्नी, ठीक है, परपोता की पत्नी हो सकती है, या आपका परनातिन का पति हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, परनातिन का पति हो सकता है, ठीक है, या परनाती का पत्नी हो सकती है, या आपकी परनाती की पत्नी हो सकती है, ठीक है। तो ये महिला हो गई इधर, तो ये आपके रिश्ते इसमें हो जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। तो मैंने सारे रिश्ते बता दिए हैं किसमें कौन सी पीढ़ी में आपका कौन सा रिश्ता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पहले पीढ़ी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी इसमें आप कर पाएंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी वहाँ से आप, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो मैंने रिश्ते बता दिए, किसका क्या रिश्ता, कितने ऊपर कितने नीचे क्या रिश्ता हो सकता है, ठीक है। देखिए, रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ संकेतों की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रक्त संबंध के क्वेश्चनों को अगर हल करेंगे, रक्त संबंध के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, संबंध पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके रक्त संबंध संकेत कर लेता हूँ, ठीक है, रक्त संबंध प्रश्नों के संकेत, ठीक है। तो संकेत की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। संकेत में अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं प्लस, ठीक है। तो प्लस को क्या करते हैं, हम पुरुष करते हैं, ठीक है। तो पुरुष को कैसे करते हैं, प्लस से, ठीक है। या माइनस ले लें आप, माइनस हो जाएगा आपका महिला, ठीक है। या आप इसे भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना, देखिए अगर हम चौकोर बनाते हैं तो इसको पुरुष ले लीजिए, ठीक है। या इस चिन्ह को आप देखिए गोल बना लीजिए और इसको आप महिला ले लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों चिन्ह में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो आसानी हो चिन्ह बना लीजिए, जब भी आप इनको संकेत को हल, इसके क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई कहे आपसे ए और बी भाई हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ए और बी भाई हैं, ठीक है, ए और बी आपके भाई हैं, ठीक है, ए और बी भाई हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए अगर कोई भी रिश्ता, एक चीज़ और ध्यान रखें, देखिए चलिए मैं इसको बाद में करूँगा, एक चीज़ और इसमें आपको नोट करा दूँ, देखिए अगर कहीं पर आपका पति, या सबसे पहले करते हैं पति पत्नी, ठीक है। तो पति या आपका पत्नी का रिश्ता कहीं पर आता है तो क्या होते हैं, वो आपके दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो उनको डबल लाइन से क्रॉस कर लीजिए। अगर कहीं पर आपका भाई भाई या भाई 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 या बहन, ठीक है, भाई भाई का रिश्ता है तो सिंगल लाइन से इंगित कर लीजिए, ठीक है। और भाई बहन का है तो भी उसको भी सिंगल लाइन से कर लीजिए, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, तो भी उसको सिंगल लाइन से ही इंगित कर लें, ठीक है। अगर कहीं पर आपका तो बराबर रखना है इस तरीके से, ठीक है, इनमें आप लाइन के निशान, देखिए पति पत्नी को दोनों को ही एक ही साइड में रखा जाता है और बहन बहन को भी इसी तरह रखा जाता है। अगर कहीं पर पिता या बेटे का रिश्ता आता है, काय का आता है, पिता या बेटे का, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, ये इस लाइन में होते हैं, ठीक है। तो पिता कहाँ होता है आपका, ऊपर होता है, और बेटा आपका नीचे होता है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर आपका माता और बेटी का रिश्ता आता है, काय का, माता और बेटी, तो भी आपको क्या रखनी है, माता ऊपर, ठीक है। माता कहाँ रहेंगी, ऊपर, और बेटी कहाँ रहेंगी आपके रिश्ते में नीचे, ठीक है। तो इस तरीके के निशान आपको बना के क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अगर कहीं पर दादा पोते का रिश्ता आ जाए तो क्या करेंगे, वहाँ पर कैसे लिखेंगे उनको, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे दादा पोता, ठीक है, दादा पोता, तो क्या करेंगे, दादा तो ऊपर आएगा आपका, क्योंकि एक रिश्ता बड़ा होता है, उसके नीचे क्या आएगा आपका, पोता, ठीक है। पोता क्यों आएगा, क्योंकि बीच में पिता भी रह जाता है, ठीक है, क्योंकि पिता से नीचे ही तो पोता होता है, ठीक है। तो इसलिए ये रिश्ता आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ आपसे दादी पोती, क्या कहूँ आपसे, दादी पोती, ठीक है। तो दादी पोती में भी क्या आएगा आपका, दादी का रिश्ता ऊपर रहेगा और पोती का कहाँ रहेगा आपका, नीचे रहेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रख के चलना है। ऐसे ही मैं कह दूं आपसे नानी, ठीक है, नानी, नाना या नानी, ठीक है, नाना नानी, तो कहाँ रहेंगे ये आपके, बराबर रहेंगे, ठीक है। कहाँ रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। कहाँ पर रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, दोनों को बराबर में रखना है। एक तरफ आपके नाना हो जाएंगे और एक तरफ आपकी नानी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर कोई कहे आपसे मामा भांजा, ठीक है, क्या कहे आपसे, मामा भांजा, तो मामा भांजे का रिश्ता कैसा होता है, बाप बेटे के बराबर ही होता है, ठीक है। तो मामा आपका ऊपर आएगा, कहाँ पर आएगा, मामा आपका ऊपर आएगा और भांजा आपका नीचे आएगा, ठीक है। कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। कोई चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मामा भांजे का रिश्ता भी पिता के बराबर ही माना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार मैं कहूँ आपसे मौसी, मौसी मौसा, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, मौसी मौसा, तो ये क्या होते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। ये भी क्या रहेंगे, दोनों बराबर ही रहेंगे, ठीक है। अब मैं कहूँ आपसे, देखिए बेटा, बेटा बुआ, देखिए अगर बुआ फूफा की बात करूँ, बुआ फूफा, ठीक है, बुआ या फूफा, तो इनके रिश्ते भी क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे, ठीक है। अगर कोई कहे तुम्हारी बुआ, ठीक है, तो तुम कहाँ आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो तुम कहाँ नीचे आ जाओगे, देखिए बुआ भतीजा की अगर बात करूँ, कोई कहे आपसे बुआ भतीजा, ठीक है, तो बुआ का भतीजा कहाँ होगा, तो देखिए ये तो बराबर हो गए, तो बुआ का भतीजा कहाँ होगा, बुआ ऊपर रहेगी रिश्ते में, ठीक है, बुआ कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी, ठीक है। भतीजा कहाँ रहेगा, उसका नीचे रहेगा। जो माँ का होता है रिश्ता वही बुआ का और भतीजे का होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान करके रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको केवल इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रिश्ता कहाँ पर हमें रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आज, ठीक है। अब इसमें जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दूं, टाइप क्या क्या होते हैं इसमें क्वेश्चनों के। देखिए अगर बात करूं टाइप की, तो इसमें टाइप के किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार तो पूछता है आपका तथ्यों पर आधारित, ठीक है। काय पर पूछता है वो, तथ्यों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। काय पर पूछता है, तथ्यों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। दूसरा पूछता है वो इसमें आपका, वो पूछता है आपसे कथन पर आधारित क्वेश्चन। काय पे पूछता है, कथन पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, कथन पर आधारित क्वेश्चन, आधारित प्रश्न पूछता है। तीसरा पूछता है वो आपका इसमें कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। काय पे पूछता है, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, संकेतों पर आधारित प्रश्न। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें कल आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। केवल आज मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि रिश्तों में हम इसमें गलतियां ना करेंगे, ठीक है, कि कौन सा रिश्ता कहाँ पर होगा, ठीक है। तो कल हम इसकी आपका प्रैक्टिस करा दूंगा, इसका प्रैक्टिस सेट के जितने भी इसमें क्वेश्चन आपके बनते होंगे, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कल इसमें करा दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर इससे रिलेटेड मैं आपकी जानकारी देता रहता हूँ, ठीक है। तो कल ही मिलेंगे फिर इसी के प्रैक्टिस सेट के साथ इसी टाइम। जब तक के लिए धन्यवाद।